सबसे बड़ी पहली बात ये है कि हम शिक्षा सबसे समाज के जो सबसे निचले तबके के बच्चा है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जो सबसे खास बात ये है कि हम सबसे सस्ती और क्वालिटी गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ फीस का स्ट्रक्चर बहुत कम है, जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, और क्वालिटी एजुकेशन है हमारे यहाँ। और हम बिल्कुल वही पैटर्न और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या जो एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करेंगे जो बड़े बड़े स्कूलों में की जाती है। और बच्चे को हम छोटी ही क्लास से उसकी पूरी की ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम लोग होलिस्टिक बोलते हैं, पे काम करेंगे। यानी पूरी बच्चे की पूरी शख्सियत पे, पर्सनालिटी पर हम काम करेंगे। डिजिटल इंडिया के दौर में देखा जाए एआई का जमाना आ गया है, इस पर क्या आपका विद्यालय कुछ कर रहा है? नई शिक्षा नीति के बाद अब ये चीज़ सामने आ रही है कि हम जो लिटरेसी की परिभाषा है वो बदलती जा रही है। आज के दौर में जो व्यक्ति एआई के बारे में जानकारी नहीं रखता है उसको इलिटरेट माना जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को हम क्लास फर्स्ट से ही इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी दे दें और प्रैक्टिकल जानकारी दे दें, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ कर के उसके बारे में अच्छे से सीख सकें और अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो जो बस्ती के छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ टैलेंट पूरे शहर में बहुत है और लोग मेहनत भी कर रहे हैं, पेरेंट भी मेहनत कर रहे हैं, स्कूल भी मेहनत कर रहे हैं। बस ये है कि मैं अपने जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लगातार मेहनत करें, अपने प्रयासों को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, और अगर प्रयास जारी रहेगा तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत ना हारें। क्या परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं पिछले 20 सालों से बस्ती शहर में टीचिंग और मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है कि मैंने एमएससी मैथमेटिक्स हूँ डीडीयू से, मैंने एमबीए किया है और माशाल्लाह मैं एमएड भी कर चुका हूँ और अब पीएचडी करने जा रहा हूँ मैं। पहले तो हम बस्ती की जनता को जो है नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। जेएस एकेडमी एजुकेशनल एकेडमी जो है ये हम लोगों ने, हम हलीम सर और शमीम सर ने मिलके जो है इसको और प्रोग्रेस के लिए जो है इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने मिलके जो है एक प्लानिंग की है कि इसको जो है बच्चों को इस हिसाब से इसमें पढ़ाया जाएगा, ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि बच्चे जो है बाहर जाके वो हर फील्ड में जो है वो कामयाब हो सकें। जिससे अगर वो बिजनेस लाइन में के बारे में भी उनको जो है नॉलेज दी जाएगी कि कैसे हमें लोगों से डीलिंग करना है, कैसे हमें लोगों से बातें करनी है, हमें रिश्तेदारों से कैसे बात करना है, पेरेंट्स से कैसे बातें करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम जो है यूकेजी से ही, एलकेजी से ही जो है हम इस पे बच्चों को फोकस करेंगे कि वो मार्केट में लोगों को फेस कर सके। इस पे हमारी टीम जो है पूरा वर्क करेगी कि बच्चा हमारा जो है मार्केट में सभी को फेस कर सके और सबसे अच्छी बातचीत कर सके। क्योंकि आज का जो दौर है वो दौर बात पे ही सब टिका हुआ है। अगर आप अच्छी बातें कर सकते हैं तो वो आदमी ज़्यादा सक्सेस होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को इस तरह से बनाया जाए कि वो कहीं भी जाएं तो वहाँ पर वो फ्लॉप ना होने पाए। और टेक्निकल लाइन के बारे में हम लोग शुरू से, चूंकि अब जो दौर आ रहा है वो टेक्निकल का दौर आ रहा है, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही हम जो है कंप्यूटर शिक्षा देंगे और उनको जो है बेसिक चीज़ें जो है कंप्यूटर की बताएंगे। और थर्ड और फोर्थ तक जाते जाते उनको हम कोडिंग है, आई टूल्स है, ये सब की नॉलेज देंगे कि वो यहाँ से जब निकलें तो उनको जो है टेक्निकल लाइन में भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होने पाए और वो अच्छी टेक्नोलॉजी से जो है वो अपने लाइफ को बेटर बना सकें। इस पे भी हम पूरी फोकस करेंगे अपने बच्चों के ऊपर। सबसे पहले जेएस एकेडमी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है पहले ही इस समाज में बहुत अच्छा रहा है और हमें
ये उम्मीद है कि आगे चलकर आप जो है अच्छा काम करेंगे। क्या आपने अपने बच्चों का इसमें दाखिला करवाया है? मैं तो अभी नहीं करवाया हूँ, लेकिन मैं अब आप क्योंकि टीम इतनी अच्छी है जी जी। कि अब दाखिला करवाने पे मजबूर हो गया। अच्छा, हाँ इतनी अच्छी आपको स्कूल लगी? हाँ, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आपने इस स्कूल में ऐसा क्या देखा जो आपको सबसे अच्छा लगा स्कूल के बारे में? स्कूल में देखिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो यहाँ का स्टाफ, जी जो टीचर है, जो फैकल्टी है, क्योंकि यही जो है बोन है। और यहाँ पे जब स्टाफ अच्छे हैं तो उनको अच्छी तालीम मिलेगी, और जब बच्चे अच्छी तालीम मिलेगी पाएंगे तो आगे चलकर वो प्रोग्रेस करेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है। और यहाँ का जो माहौल है जी। वो बहुत अच्छा है। बच्चों और जो गार्जियन के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। और हम सबसे जो है रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लोग जो है यहाँ पे आए और अपने देखें, पहले देखें, है ना, बच्चों को भेजें, देखें और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन करवाएं और स्कूल का कोऑपरेट करें। ठीक है। क्या परिचय होगा सर आपका? मैं प्रेजेंट टाइम में गेटअप इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर हुसैन है, और हम जो है हमारी जो एक सामाजिक संस्था है, और हम ये भी हम चाहते हैं कि बस्ती के घर घर में बेसिक इंग्लिश के बारे में जो है लोग जानें, तो इसके लिए भी काम हो रहा है। ठीक है। तो जी, मेरा नाम वो मोहम्मद शमीम है। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, और मैं जेएस एकेडमी में मिस्टर हलीम सर, मिस्टर रहमान सर के साथ वो जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक टीम है और इस पे हम काम कर रहे हैं। जस्ट एजुकेशनल एकेडमी किस तरीके से बच्चों को ज्ञान का बोध कराएगा? ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन है आपका कि किस तरीके से। देखिए, तरीके का कोई वो काम नहीं होता कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। हम क्या करते हैं, बच्चों के बच्चों की जो मानसिकता होती है हम रीड करते हैं उनको, और साइकोलॉजिकल एक वो ट्रेड होता है कि हम बच्चों को देखते हैं, समझते हैं कि बच्चा किस लायक है, उसके माइंड का आईक्यू लेवल क्या है। तो उसको हम जब समझते हैं कि बच्चा कहाँ तक गेन कर सकता है, जिस हिसाब से बच्चा सीखना चाहता है उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। किसी किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी का कुछ कम होता है, किसी का वो ब्लो होता है। उस हिसाब से हम उन पे लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो बच्चे आते हैं, तो उनमें आजकल देखा गया है कि बहुत सारी बुक्स का एक बोझ-सा लाद दिया गया। बच्चे उस बुक्स के बैग को ढोते-ढोते कहीं न कहीं उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास ये धीरे-धीरे वो कम होता जा रहा है। हमने क्या किया है कि इस पे जो है बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इस सब पर विशेष ध्यान दिया हो जाएगा। आजकल बच्चे जो है सिर्फ एक रोबोट की तरह बनते जा रहा है, जो मुझे तो भाई नहीं वो समझ में आ रहा है। भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। उसमें ये चीज़ बताया गया है कि बच्चों का जो ये बैग का जो वज़न है वो कम किया जाए, बच्चों को खेलने का मौका दिया जाए, बच्चे का बचपन ना छीना जाए। मुझे मानना है कि बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाए जो उनके बचपन के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।